अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजमाइश, मुसीबतें, तकलीफें, परेशानी हर इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है और मैक्सिमम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, सब्र नहीं कर पाते, उस पर जम नहीं पाते, क्योंकि उसके सामने वो चीज है ही नहीं जिसके बेस पर वो अपने आप को मुसीबत पर काबू कर सके, हर सिचुएशन पर ऑल इज वेल कहकर आगे बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखते हैं कि क्यों हम लोगों को आजमाइश में मुब्तला किया जाता है, क्यों हम लोगों को परेशानी में धकेला जाता है और कुरान और हदीस में इसके मुताल्लिक क्या हिदायत दी गई। कुरान करीम में सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाया, हम जरूर तुम्हें कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल से, कभी जानों से और कभी फल की कमी हो जाने से आजमाएंगे। सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरह अनकबूत में कहा गया, क्या लोगों ने ये समझ लिया कि वो कह देंगे कि हम ईमान ले आए और इसके बेस पर उसको आजमाया नहीं जाएगा, और हमने उन लोगों को भी आजमाए थे जो उनसे पहले गुजर गए। दूसरी जगह फरमाया गया, वो अल्लाह जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाया जाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है। अब हदीस में आइए, सही बुखारी में लिखा है कि अल्लाह जब किसी बंदे के लिए भलाई चाहता है तो उसे मुसीबत में मुब्तला कर देता है। दूसरी हदीस सही मुस्लिम में है, मुमिन के बदन, माल, औलाद हर वक्त आजमाइश और इम्तिहान में रहता है, यहाँ तक कि जब वो अल्लाह से जा मिलता है तब उसका सारा बोझ उतार दिया जाता है। और ये इम्तिहान कभी माल, कभी सेहत, कभी खुशी तो कभी गम के जरिए भी हो सकता है। सही सुना आपने। आमतौर पर आजमाइश और मुसीबत का मतलब ये समझा जाता है कि पैसा ना होना, बीमार पड़ जाना और कभी किसी हादसा पेश आ जाना, लेकिन कभी खुशहाली में रखकर माल और दौलत देकर भी अल्लाह ताला आजमाता। जैसे कि बनी इसराइल में 3 आदमी को अल्लाह ताला आजमाया था, जिनमें एक कोढ़ के मर्ज में मुब्तला था, यानी दाग धब्बा पूरे शरीर में भरे हुए थे, लोग उसके पास से गुजरना भी नहीं चाहते थे। दूसरा था गंजा, यानी सर पर एक बाल भी नहीं था, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। और तीसरा बंदा था अंधा, जिसने कभी दुनिया देखा ही नहीं। ये तीनों लाचार थे, टूटे हुए थे, लेकिन अल्लाह की रहमत उन पर चलकर आई। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उनके पास भेजा गया, ना सिर्फ उनके दुआ सुनने बल्कि उनके नियत को जांचने और परखने की। फरिश्ता सबसे पहले कोढ़ी के पास गया तो उसने कहा, एक अच्छा जिस्म, साफ रंग, ताकि लोग मुझे घिन से ना देखें। फरिश्ता उसके जिस्म पर हाथ फेरे और सारे दाग धब्बा मिट गए। फिर पूछा, क्या माल चाहिए? कोढ़ी ने बोला, जो सही हो चुके थे, कि मेरे लिए ऊंट इज्जत का निशान है। तो उसे एक हमीला ऊंट मिला और जल्दी उसके पास पूरी वादी भर गई। फरिश्ता अब गंजे के पास गया तो उन्होंने कहा कि मुझे बाल चाहिए ताकि लोग मुझे तुच्छ निगाह से ना देखें, और माल में उसने गाय मांगी, चुनांचे उसको गाय दी गई। तीसरा अंधा था, वो बोला कि मैं सिर्फ अल्लाह से यह चाहता हूँ मेरी नजर ठीक हो जाए, मैं दुनिया देख सकूं। लिहाजा अल्लाह ने उसकी रोशनी वापस कर दी और बाद में बकरियां मांगी थी जो दे दी गई। दिन, महीने, साल गुजरते गए। अब तीनों के पास सब कुछ था, माल, इज्जत, शोहरत, दौलत, लेकिन इन सब के बीच अल्लाह ने फिर एक सवाल भेजा और यहीं से कहानी पलटने वाली है और इम्तिहान का दौर शुरू होने वाला। सबसे पहले उन्होंने कोढ़ी के पास गया, मगर इस बार उनके सामने कोढ़ी नहीं था बल्कि एक दौलतमंद आदमी खड़ा था जिसके पास ऊंट के झुंड। फरिश्ता बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, सफर में मदद चाहिए, मुझे एक ऊंट दे दो, अल्लाह तुम्हें और देगा और नवाजेगा। कोढ़ी ने आंख टेढ़ी करके कहा, जा कहीं और जा, मुझे भी ये सब बहुत मुश्किल से मिला। तो फरिश्ता ने उसके आंख में देखा और कहा, क्या तुम वही नहीं हो जिसका जिस्म दाग धब्बा था, लोगों की नफरत झेलता था? लेकिन उन्होंने झूठ बोला और कहा, नहीं, मैं तो हमेशा ऐसा ही था। फरिश्ता चुप हो गया और आगे बढ़ गया। फिर वो गंजे के पास आया और वही बातें, वही मांग। गंजे ने भी इनकार कर दिया और वही झूठ बोला कि मैं तो हमेशा से ऐसा ही था। अब अंधे की बारी, जो रोशन आंख के साथ साथ दौलतमंद बन चुके थे। फरिश्ता बोला, मैं गरीब हूँ, मदद चाहिए, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। लेकिन यह अंधा रुक गया, अपना सर झुकाया और कहा, मैं अंधा था, अल्लाह ने मुझे नजर दी, मैं फकीर था, अल्लाह ने मुझे दौलतमंद बनाया, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दी, जो चाहो ले जा, चाहे तो सारी बकरियां ले जा, आज जो कुछ भी है अल्लाह का दिया हुआ है। फरिश्ता मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा इम्तिहान था, तुम कामयाब हो चुके हो, अब तुम्हारा माल तुम्हारे मुबारक हो। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि लोगों को मुसीबत में डालकर, आजमा कर अल्लाह को भला क्या ही मिल जाता है, और इससे इंसान का कुछ फायदा होता भी है या नहीं, और अगर होता है तो क्या होता है? दोस्तों, सबसे पहली वजह यह है कि आजमाइश और मुसीबत के जरिए इंसान की ईमान, सब्र और शुक्र की असलियत का पता चलता है। इंसान की दोस्ती, रिश्तेदार, जो भी ताल्लुक होता है वह मुसीबत के वक्त ही पता चलता है कि रिश्ते में कितनी लॉयल्टी है, कितना इखलास है। और ठीक इसी तरह अल्लाह के साथ भी बंदे का वही कनेक्शन। आजमाइश में अगर आदमी सब्र और शुक्र से काम लेता है तो अल्लाह मजीद अता फरमाता, और अगर नाफरमानी में उतर आए तो जो है वो भी छीन लेते हैं और उससे ज्यादा मुसीबत में मुब्तला कर दे। दूसरी वजह, आजमाइश के जरिए बंदों के गुनाह माफ होते। सही बुखारी में लिखा है, मोमिन को तकलीफ, बेचैनी, रंज गम नहीं पहुंचता, हद तक कि एक कांटा भी नहीं चुभता, मगर अल्लाह ताला उसके जरिए उसका गुनाह को माफ कर देता है। लेकिन दोस्तों, ये मुसीबत और तकलीफ भी उतना दिया जाता है जितना आदमी बर्दाश्त कर सके। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी भी नफ्स पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तीसरी वजह, आजमाइश से बंदों के दर्जात बुलंद होते हैं, और इसकी सबसे बड़ी दलील खुद आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी है, क्योंकि अल्लाह के नजदीक रूह जमीन पर जितने बंदे हैं उनमें से सबसे चहीते अंबिया किराम अलैहिस्सलाम होते हैं, इसलिए कि उन लोगों को एक मिशन दिया जाता है
जिसमें तकलीफ, आजमाइश और मुसीबत से भरे हुए होते। खुद आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि दीन के मामले में मुझे इतना तकलीफ दी गई जो कि इससे पहले किसी भी नबी को नहीं दी गई। और नतीजे के तौर पर क्या देखने को मिला, आप अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया से फाइक है, तमाम अंबिया से दर्जात के एतबार से बुलंद है। चुनांचे जिस बंदे को जितना आजमाया जाएगा उसकी दर्जात उतना ही बुलंद होती चली जाए। एक आखिरी वाक़या, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान और बदले में अल्लाह ताला का इनाम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक नबी थे और उनके जिंदगी में सब कुछ था, सेहत थी, दौलत थी, औलाद थी, लेकिन अल्लाह ताला को उनकी दर्जात बुलंद करनी थी। इसलिए एक ऐसी बीमारी लायक हो गई कि पूरे बदन घाव में भर गए, सारी दौलत चली गई और रिश्तेदार दूर होते गए। सिर्फ उनकी बीवी फरमाबरदार थी जो मुसलसल उनकी खिदमत करती। और ऐसी हालत में भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब कुछ होने के बावजूद भी कभी अल्लाह से शिकवा और शिकायत नहीं की। उनकी जुमला सुनिए, मुझे तकलीफ हो रही है और तू ही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। चुनांचे सबर का नतीजा क्या निकला, आजमाइश में कामयाब हो गए, अल्लाह ने उनकी सेहत वापस कर दी और जितना दौलत छीनी गई थी उससे ज्यादा दौलत दी गई और उनका नाम रहमत और सबर का मिसाल बन गया। चुनांचे हम लोग जब भी दुआ करते हैं ये जरूर कहते हैं कि अल्लाह मुझे अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसे सबर अता फरमा। दोस्तों एक आखिरी बात जान लीजिए, आखिरत के अज़ाब दुनिया के तकलीफ और आजमाइश के मुकाबले में बहुत बड़े हुए, इसलिए अल्लाह जब भी किसी बंदे से मोहब्बत करते तो उसे जरूर आजमाता है और उसी में तमाम गुनाह माफ कर देता है ताकि वो दुनिया से बिल्कुल पाक और साफ होकर अल्लाह से और दुनिया के चैप्टर दुनिया में ही क्लोज हो जाए। समुंदर जिसको देना हो उसे कतरा नहीं देता, खुदा अपने चहीते को कभी दुनिया नहीं देता।